ओम शांति। आज का बाप दादा का वरदान है, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि आप स्नेही बनो, लेकिन कहने से स्नेही नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा क्वालिटीज चाहिए। स्नेही बनना है तो जो दो फ्रेंड रहते हैं, दोनों एक समान होना चाहिए। तो हर कर्म में एक दो को सहयोग देना चाहिए। उनके कर्म में इनको सहयोग देना है और इनके कर्म में इनको सहयोग देना है। और वो फ्रेंडशिप में इतना संबंध गहरा रहता है, उसमें उन दोनों के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। चाहे कमियां हो, चाहे विशेषता हो, हर बात, सब कुछ एक दूसरों को मालूम रहना चाहिए। तभी वहां फ्रेंडशिप हो सकता है। तो आपको अपना तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, जीवन सब भगवान के हवाले करेंगे, तो आपका सारा जो जिम्मेवारी है ना, जो 63 जन्मों में आपने जो विकर्म किया है, उस सारा अकाउंट में सेटलमेंट करता हूँ। और 21 जन्मों के लिए जो चाहिए वो मैं सेविंग्स करके आपके हाथ में दे देता हूँ। तो ये संबंध, ये विधि लाने में बाबा कहते कुछ गुह्य रहस्य है। उस रहस्य को धारण करेंगे, तभी क्या होगा, आप राजी रहेंगे। किससे? एक बाप दादा से और सारे मनुष्य आत्माओं। आज हम देख रहे हैं, लोगों के साथ हमारा बहुत हिसाब किताब होता है। इसलिए बार बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, गुस्सा आता है, झगड़ा होता है। इसके कारण टेंशन में आते हैं और मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, किस हिसाब किताब के कारण आते हैं वो हमको मालूम नहीं है। मेरा हिसाब किताब नहीं है तो वो आने का चांस ही नहीं रहता है। हिसाब किताब होगा, कर्मों का हिसाब होगा, इसलिए वो लोग आते हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ताकि उनका अकाउंट सेटलमेंट हो, ये हम नहीं जानते। कौन जानता है? आपका फ्रेंड जानता है। आपका फ्रेंड कौन है? बाप दादा है। तो बाबा सिंपल कहता है, बच्चे, सुबह अमृत वेले आप मेरे लिए टाइम दो, बाकी का 24 आवर मैं आपके लिए देता हूँ। अब 1 घंटे में 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल मेरे लिए दे दो, 58 मिनट मैं आपके लिए देता हूँ। भोजन खाने के पहले मेरे याद में रहो, वो भोजन अमृत मैं बनाता। तो यह दोनों आपस में क्या होना चाहिए, कार्य चलना चाहिए। तो एक भगवान से आप सर्वशक्तिमान बाप से स्नेही बनेंगे, तो सारी दुनिया आपके साथ स्नेही बने। कैसे? आज फ्रेंडशिप कैसे होता है? जब आपका फ्रेंड पार्टी देता है तो फ्रेंडशिप होगा।
गिफ्ट देता है तो फ्रेंडशिप होगा। उनसे मुझे कुछ प्रॉफिट है तभी तो हम फ्रेंडशिप करते हैं। उनसे कुछ मिलता है तभी क्या होता है, फ्रेंडशिप हो जाता है। तो आज का दुनिया क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक 15 दिन पहले मुझे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था, जो हमारे साथ पढ़ते थे, एक ही बेंच का स्टूडेंट थे। तो हमने सोचा बहुत समय होने के कारण आपस में ऐसे बात करने के लिए इन्होंने फ़ोन किया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपके घर में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन 1 दिन पहले कह कर आ जाओ, हमको ऐसे प्रोग्राम रहता है, तो मैं फ्री टाइम आपको कहता हूँ, तो उस टाइम में आने से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जो पुराने ज़माने का जो बातें था, वो सभी हम शेयर करेंगे, बात करेंगे। तो 3-4 दिन लॉकडाउन के कारण बात करने को नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा, आपसे कुछ बात करना है, क्या है? तब उन्होंने एक्चुअल टॉपिक ओपन किया कि इंश्योरेंस करना है। मैंने कहा क्या इंश्योरेंस? उन्होंने कहा लाइफ इंश्योरेंस। हमने कहा सॉरी, क्यों? क्योंकि हमको भगवान ने कहा है लाइफ इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए। मुरली में कहा है, वो जो लाइफ इंश्योरेंस आप मरने के बाद मिलता है और सारी दुनिया में अंतिम समय में ऐसे लोग मर जाएँगे, वो सारे लोगों को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमको भगवान ने कहा है, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, करना है तो हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, अभी तो ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर भी मैं आपके घर में आता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमने कहा हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे इंटरेस्ट है, वो को आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कीजिए। तो उनका इंटेंशन था मेरे से लाइफ इंश्योरेंस कराने का, लेकिन हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया। उन्होंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी और कहा, ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँ। लेकिन जाने के बाद 15 दिन हुआ, फ़ोन नहीं है, इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है? हमसे कुछ बेनिफिट मिलता है, तब ही आपका फ्रेंड आपके पास आते हैं संबंध निभाने के लिए। ये कलयुग का वर्तमान समय का फ्रेंडशिप डे है। रामा और बाबा को बहुत-बहुत थैंक यू, क्योंकि ये सारा मूल्य स्नेह के ऊपर है। इसके थोड़े दिन पहले ही बाबा ने मुझे कलयुग का फ्रेंडशिप कैसा रहता है, बाबा ने मुझे अनुभव कराया। तो बाबा कहता है, "बच्चे, आप कुछ देंगे तभी फ्रेंड आपके पास आएँगे।" तो जब आप भगवान को अपना फ्रेंड बनाएँगे, ठीक से सुनिएगा, रहस्य बाबा अभी कह रहे हैं। भगवान को अपना फ्रेंड बनाएँगे, अपना तन बाबा को देंगे, अपना मन बाबा को देंगे, तो वहाँ बैठकर आपके सारे संबंध में आने वाले मनुष्य-आत्माएँ सहित सभी लोगों को उनको जो चाहना है, जो इच्छा है, जो ज़रूरत है, वो ढूँढ रहे हैं, उन लोगों को वो मैं दे दूँगा। जब रूहानी प्यार, स्नेह जो मुश्किल से मिलता है, जब बाबा आपको निमित्त साधन होकर दे देगा, तो वो लेने के लिए वो भाग-भाग कर आएँगे। तो क्या होगा? तो सारा दुनिया आपका फ्रेंड बन जाए। यहाँ 2 सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? जैसे उतना पावरफुल भगवान ने आपको फ्रेंड बनाया, खुदा दोस्त बनाया, अपना सामने रखा और अपना सामान देखा, ऐसे ही इस दुनिया में सारे आत्माओं को, कोई देश का हो, कोई जात का हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष कोई भी हो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, गाँव वाले, सिटी वाले, सभी को फ्रेंड के रूप में आपको देना है, वो भी आपका समान है। ऐसे मनोस्थिति आपको रेडी करना है। आप बाबा के साथ फ्रेंड हो और सारे दुनिया के साथ भी फ्रेंड हो।
तो हर एक आत्मा को ऐसे इक्वली रिस्पेक्ट आपको अपने मन से देना चाहिए। जब ये रास आप अपने मन में रखेंगे और बाबा के साथ योग युक्त होंगे, तब क्या होगा? आपके साथ सारे लोग राजी हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया में लोग आपको देने के लिए नहीं आता, लेने के लिए आता है। मेरा बाप है ना, लेने के लिए नहीं आता है, देने के लिए आता है। देता बाप है। 5000 साल हम बच्चे लेते हैं। यही संगम युग, देने का समय। आप नहीं, आपका फ्रेंड बाबा देता है। तो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, क्या कहा? बाबा से दिलाओ, और सारे 5000 वर्ष जो बाबा ने आपके द्वारा जो दिया है, उसको लेने का काम। इसलिए ऐसा मत समझो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ये कम कर सकता हूँ। वो अहंकार में, अभिमान में, मेरापन में मत आना। एक बाप के साथ आप राजी नहीं रहेंगे, तो आपके सामने जो लोग आते हैं, नाराज होते हैं। क्यों? सिंपल। आपके बच्चे कहते हैं, मम्मी क्या है, पानी पूरी दे दो, गोभी मंचूरी दे दो। उनको जो चाहिए वो दे दिया, नो नाराज, आराम मस्त। ठीक है। जो उन्होंने पूछा वही नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? स्ट्राइक चलता है ना? तो वैसे आज लोग क्या मांग रहे हैं? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता। वो जो चाहना रख कर भूखे होकर आते हैं, आपके द्वारा बाबा देता है, तो जरूर हो खुश होंगे। तब आपके साथ वो झगड़ा नहीं करते हैं। क्यों? झगड़ा करेंगे तो जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा ना। इसलिए आपके साथ सदा वो राजी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, भाई लोगों को बहुत अनुभव होगा। क्या अनुभव? जब आपके युगल, आपकी पत्नी को कुछ आइटम चाहिए, साड़ी चाहिए, गहने चाहिए, कुछ चीज चाहिए अपने पर्सनल के लिए, उस दिन आपके साथ वो बहुत राजी रहेंगे। जब तक उनका काम नहीं होता है, जब तक उनको वो चीज नहीं मिलता, तब तक राजी। जैसे छोटे बच्चों को कंप्यूटर चाहिए, बाइक चाहिए, जब तक आप दिलाते नहीं हो, तब तक आप जो कहते हो हाँ जी। जब आपने वो चीज दिलाया, उसके बाद ना जी। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो चीज दुनिया में नहीं मिलता है, वो आपके पास है। वो कब मिलेगा? जब बाबा को देने के लिए आप वहां जगह देंगे, समय देंगे, श्वास देंगे, अपने जिंदगी देंगे, संकल्प भी बाबा करने के लिए देंगे। तब जो भी आत्माएं आते हैं, प्रेजेंट उस समय और इन एडवांस पेमेंट हो जाता है। आज देखिए, आज की दुनिया कैसे चल रहा है। किसी से आपने पैसा लिया है, तो वो व्यक्ति आपके आगे आने का और आपको हार्ड कैश देने का जरूरत नहीं है। उनके पास भी एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आपके पास भी एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है। उनके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है। आपके पास भी गूगल पे है, उनके पास भी गूगल पे है। टक, 1 सेकंड में ट्रांसफर करो इन एडवांस। तो क्या होगा? आने के समय में जब उनका पेमेंट आया है, खुशी-खुशी से आए। जब पेमेंट नहीं मिला तो क्या करेगा? पेमेंट क्यों नहीं भेजा? इंस्टॉलमेंट था, लेट हो गया ना, ये सभी बताएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेले आप पावरफुल योग करेंगे, उस दिन आपको किन-किन से मिलना है, इन एडवांस वो उठने के पहले उनके अकाउंट में मन में मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। उठते ही वो मोबाइल देखते क्या करते हैं, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, वो मैसेज आता है। आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या होता है, सुबह उठते ही पति के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, ये करना है, वो करना है, वैसा है, ये सभी स्ट्रेस शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं, रात सीक्रेट। जब आपका जो सारा फ्रेंड्स है ना, समान रूप में वो आपको देख रहे हैं ना, सारी दुनिया को, उनको जो चाहिए वो आप देने का काम, समय, प्लेस बाबा को नहीं देंगे, तो जो भी व्यक्ति आपके सामने आते हैं, नाराज होकर जाते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और योग में कहते हैं, बाबा क्या है, वो ऐसे तंग करता है, ऐसे करता है, इनसे ये परिस्थिति है, इनसे ये विघ्न है।
कारण क्यों? पहले आपने मेरे से राज़ी नहीं किया, इसलिए सारे दुनिया के साथ नाराज़। फिर मेरे से फ्रेंडशिप बनाओ, यथार्थ बनाओ, विधिवत बनाओ, तब बाकी सारे लोग क्या करेंगे? आपके साथ विथ रिस्पेक्ट रहेंगे। तो अभी सिर्फ भगवान के साथ, बाप-दादा के साथ सच्चा स्नेह मनाओ, तब क्या होगा? आपके सामने वाले आत्माओं को आपके साथ कैसे राज से, सीक्रेट से बैलेंस करना है, बाबा जानता है। सब कुछ वो कर लेता है। तब आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? सदा योग युक्त सब कुछ बाबा कर रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ऐसे आपके हर सेकंड में आपके द्वारा आपका जो पर्सनल काम कर रहा है, उसका फीलिंग आता है। मैं भी देख रहा हूँ। जितना बाबा हमको ईश्वरीय कार्य में यूज़ करता है, वही करता है। उसके आधार पर लौकिक काम इतना ईज़ी हो जाता है, इतना आसान हो जाता है। क्यों? आप ऑफ़र ईश्वरीय कार्य के लिए देते हैं। हम बाबा को क्या ऑफ़र देते हैं? खुद का ऑफ़र देते हैं। बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, मेरे पति को ऐसे करो, पति को ऐसे करो। खुद का ऑफ़र देते हैं। वो राज़ नहीं है, वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट क्या है बाबा? आपका काम करो, आपका काम करो, आपका काम करो। जितना आपका काम करने के लिए आप जगह देते हो, उनके साथ वो आपका भी काम करेंगे। जब भगवान आपके द्वारा सारा शक्ति दुनिया को दे रहा है, क्या उसका अनुभव नहीं होता है? आपके घर में सारे लोगों को इतना चीज़ दे रहा है, क्या अपने बच्चों को नहीं देता है वो? तो वो शक्तियों का आपका अनुभव नहीं है, इसका मतलब उस व्यक्ति को आपने घर में बुलाया नहीं और परमानेंटली जगह नहीं दिया है। तो आप कम समय देंगे, तो ज़्यादा समय जो बच्चा देता है, वहाँ बाबा जाता है, जहाँ बाबा के लिए जो रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता है, फ्रेंड के रूप में आप जो अपना चीज़ समझते हो, उस चीज़ के लिए उनको सारा मालिकत्व, मैनेजमेंट, फुल पावर उनके हाथ में देना चाहिए। तब देखो आपका ज़िंदगी का मैनेजमेंट कैसे बैलेंस करता है, कैसे परिवर्तन करता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ है सीक्रेट। तो हम क्या करते हैं? भगवान के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, सारे दुनिया के साथ, सारे परिवार के साथ, संबंधियों के साथ, देश के लोगों के साथ हम क्या करते हैं? अपने के साथ बैलेंस करने के लिए जाते हैं, उनके साथ संस्कार मिलाने के लिए होते हैं, तो होता नहीं। तो भगवान के साथ संस्कार मिलाओ, तो बाकी लोगों के साथ कैसे संस्कार मिलाना है, वो बाबा का ज़िम्मेवारी है। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे जो स्थिति में रहते हैं, उनका स्थिति क्या रहता है? निमित्त। जो निमित्त जो रहते हैं, जो निमित्त हैं, वह ज़िम्मेवारी सँभालते भी सदा हल्के। क्यों? सब कुछ बाबा कर रहा है। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। मुझे क्यों टेंशन? मुझे कुछ टेंशन ही नहीं है। आप मालिक हो तभी टेंशन। आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको टेंशन नहीं। किसी के घर में गए हैं हेल्प करने के लिए, उन्होंने कहा ऐसा वेजिटेबल काटो, बस काट कर दे देना। क्यों? क्या? कैसे? कितना लोग आते हैं? इससे क्या बनाते हैं? ऐसा ही क्यों काटना चाहिए? ये आपका कुछ काम नहीं है। जितना कहा उतना करना है बस। कभी भी निमित्त बनना बहुत अच्छा है। मालिक बनेंगे तो क्या होगा ना, जब आप मालिक बनेंगे, जो कर्म का फल जो भी होता है, उसके लिए आप ही ज़िम्मेवार होते हैं। आप सिर्फ निमित्त बनते हो, तो ज़िम्मेवार कौन? बाबा। 5000 साल आप मालिक बने, रिज़ल्ट क्या हुआ? नीचे आए। तो 5000 साल आपको मालिक बनना है, तो यहाँ निमित्त बनो। बाबा को सब कुछ दे दो, आत्मा भी बाबा को दे दो और सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट बनो और बाबा को अपना पार्ट निभाने के लिए ज़िम्मेवारी दे दो। इसलिए फ़ॉर्मूला क्या है? अब ऐसा समझो आप इस शरीर से अलग हो, बाबा आया है, जो कुछ भी कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। थोड़ा समय, थोड़ा दिन, थोड़ा हफ्ते तक, उसके बाद ये भी नहीं आता है कि बाबा कर रहा है। तो क्या होता है? जब बाबा कर रहा है, वो एनर्जी शरीर द्वारा, मन बुद्धि द्वारा जा रहा है, तो अनुभव होगा ही ना।
कहने का ज़रूरत होता है क्या? मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, बैठी हूँ, बैठी हूँ, क्यों कहने का? चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो उनका जो स्मूथनेस है, जो हार्डनेस है, अनुभव होता ही है। तो स्टार्टिंग में कहना पड़ता है मैं स्कूल में हूँ, रसोई में हूँ, कहना पड़ता है। लेकिन जब वो आत्मा आकर अपना काम करना स्टार्ट करता है, उनका जो पावर फ्लो होने लगता है, जब आपको अनुभव होने लगता है, तब कहने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ़ील करना। बस आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्थिति आपका आना चाहिए। उसके लिए बेस है, बाबा को फ्रेंड बनाओ, उसका रिज़ल्ट है, सारे लोगों के साथ क्या होगा, आपका बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, किसी के साथ टकराव नहीं आएगा, ऐसे स्थिति को चेक कीजिए। तो कल 13 तारीख सारा दिन इस स्थिति में रहिएगा और सारी दुनिया का आपका सारा अकाउंट बाबा क्या कर रहा है, सेटल कर रहा है, ऐसा फीलिंग कीजिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।